अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप विदाउट इवन यूजिंग एनी एडिशनल थिंग आप अपने सिस्टम पे ही बैठकर अपने सिस्टम का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। ये हमारे पास हमारी वर्चुअल मशीन है जिसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ और अब इसका हम पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे। इसको स्टार्ट होने देते हैं। हमारी विंडोज़ बूट हो चुकी है और अब मैं इसको रीसेट करूँगा पासवर्ड को, और वो हम देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो सिंपल सा काम आपने करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने अपनी डिवाइस को कर लेना है रीस्टार्ट और आपकी डिवाइस रिकवरी मेन्यू में चली जाएगी। जैसे ही आप रिकवरी मेन्यू में आएंगे आपने जाना है ट्रबल शूट में, एडवांस ऑप्शन में, और CMD को ओपन कर लेना है। जैसे ही CMD ओपन होता जाए, अब हम यहाँ पे कुछ फाइलों को रिप्लेस करने लगे हैं, तो कमांड्स आप डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी कर सकते हैं या खुद भी देख के टाइप कर सकते हैं। हमने देखना है सबसे पहले कि हमारी जो C ड्राइव है वही विंडोज़ की ड्राइव है या नहीं। तो मेरी विंडोज़ C ड्राइव के अंदर ही पड़ी है। आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है। मेरी सिंगल ड्राइव थी तो मुझे पता है कि C में पड़ी होगी, ज़्यादातर लोगों की C में होगी। तो हम कॉपी करेंगे C:\/ विंडोज़ में से फोल्डर है system32 \/ और एक फ़ाइल होगी utilman.exe। इसको हम कॉपी करेंगे। अब मैं दोबारा टाइप करने की बजाय इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आई थिंक यहाँ पे 2 स्पेसेस आ गई हैं और इसको नाम चेंज कर दूँगा, जैसे exe1 या 2 कुछ भी इस तरह का नाम दे दूँगा ताकि इसका मेरे पास बैकअप बन जाए। इसको हम यस करेंगे। ये आपके पास यस नहीं आएगा, मैं पहले ट्राई कर रहा था तो उसकी वजह से आया है। अब हम दोबारा अपवर्ड एरो से इसी कमांड पे जाएंगे और अब हमने 1 को हटा देना है क्योंकि हम CMD की एप्लीकेशन को यूटिलमैन के नाम से यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब जिन लोगों को कमांड लाइन का थोड़ा बहुत पता है उनको ये पता चल गया होगा कि हम इस फाइल को बैकअप बना रहे हैं और CMD को यूटिलमैन की जगह पे रख रहे हैं, और इसको हम एंटर करेंगे। आगे एक और स्विच लगा लेंगे जिससे हमारी ये कमांड जो है वो यस नहीं मांगेगी और हमारी आइटम कॉपी हो चुकी है। अब हमने सिंपली करना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज और कंटिन्यू कर देंगे विंडोज़ में। ये वाली मेरी सेटिंग्स जो है ये, क्योंकि मैं Hyper-V के अंदर अपनी VM के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे सामने आई है और ये आपके सामने वीकेंड में नहीं आएगी। तो हमारे पास हमारी विंडोज़ आ चुकी है और सेम हमारे पास कोई हमें पासवर्ड याद नहीं है, और लिटरली मैं आपको एक पासवर्ड लगा के भी दिखा देता हूँ कि ये पासवर्ड नहीं है जिसमें हम पासवर्ड चेंज करने वाले हैं। तो अभी मैं ये पासवर्ड इस पे लगाना चाहता हूँ और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए ये पासवर्ड इनकरेक्ट शो करवा रहा है। अब हम रीसेट करेंगे पासवर्ड को। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक आइकॉन दिखेगा एक्सेसिबिलिटी का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास CMD की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि हमने इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे नेट यूज़र और एंटर करेंगे और हमारे पास ये यूज़र हमारा आ चुका है। अब हम सिंपली दोबारा से नेट यूज़र कमांड में जाएंगे और अपने यूज़र का नेम लिखेंगे और आगे हम वो पासवर्ड ऐड करेंगे जो हमने लगाना है। मैं 5 लगाऊंगा तो 5 लगेगा, 6 लगाऊंगा तो ये वाला पासवर्ड मतलब आपने याद रखना है जो कि पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको एंटर करते हैं, कमांड कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपने इस पे और यही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं। याद रहे ये पासवर्ड हमने पहले लगा के चेक किया था और ओपन नहीं हुआ था। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरी जो विंडोज़ है वो अपनी लॉक स्क्रीन को बाईपास करके डेस्कटॉप पे चली जाएगी। अब मैं माउस को नहीं मूव कर रहा और मैंने कीबोर्ड भी अपना छोड़ दिया हुआ है, और देखते हैं कि ये हमारी लॉक ओपन करती है या नहीं। विंडोज़ मेरी बूट हो चुकी है और मेरा विंडोज़ का पासवर्ड अब चेंज हो चुका है और इस पासवर्ड से मैं दोबारा से अपनी विंडोज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। ये वही विंडोज़ है जिसका पासवर्ड हम भूल चुके थे और हमने इसको ओपन कर लिया हुआ है।
अब हम इस लॉक स्क्रीन पे देखें तो हमारा जो सीएमडी है वो एक्सपोज़ है। अब हम दोबारा से सीएमडी को हाइड करेंगे और हाइड करने के लिए हमने दोबारा से शिफ्ट दबाना है और इसको रीस्टार्ट कर देना है और रीस्टार्ट एनीवे पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे। जैसे हम रिकवरी मेन्यू में पहले गए थे बिल्कुल वैसे ही। दोबारा से हम अपने रिकवरी एनवायरनमेंट में आ चुके हैं और ट्रबल शूट में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कमांड देनी है जो कि वापस से चीज़ों फाइल्स को या वापस से आपकी जो विंडोज़ है उसकी फ़ाइल्स को यहाँ पे हमने एक कमांड देनी है जो वापस आपकी फ़ाइल्स को पहले जैसा कर देंगी जैसी वो विंडोज़ में थी। तो हम सिंपली कमांड देंगे कॉपी सी कॉलन बैकवर्ड स्लैश विंडोज़ बैकवर्ड स्लैश सिस्टम 32 बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे हमने utilman फाइल को कॉपी किया था, utilman1.exe ये बनाया था। याद रहे आपने जिस बैकअप नाम से सेव किया होगा वही नाम यहाँ पे रखना है और इसको मैं दोबारा से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा utilman.exe के तौर पे और -y स्विच ऐड कर देते हैं येस के लिए और एंटर करेंगे। फाइल कॉपी हो चुकी है। हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करते हैं और कंटिन्यू करते हैं विंडोज़ को। यहाँ पे हमारे पास लॉक स्क्रीन आ चुकी है और अब हम देखते हैं तो हमारा जो सीएमडी है वो एक्सपोज नहीं रहेगा और हमारे पास ये ईज़ ऑफ एक्सेस का मेन्यू आ चुका है। और अब हम सीएमडी को एक्सेस नहीं कर पाते यहाँ से, तो कोई भी कमांड हम यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और हमारा पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। दिस इज़ अवर पासवर्ड, एंटर करते हैं और हम विंडोज़ को लॉग इन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प भी करेगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मजबूरन विंडोज़ को वाइप करते थे और डाटा लॉस का शिकार होते थे। मज़ीद वीडियोस ऐसी ही अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी या कोई भी फीडबैक देना चाहें तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।